हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक और नए लर्निंग वीडियो में। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारे आस पड़ोस जो भी लोग रहते हैं, जो हमें देखते हैं या हमें सुनते हैं कि यार ये बंदा तो ट्रेडिंग कर रहा है, बट क्या ट्रेडिंग करना सही है? उनका पहला यही सवाल रहता है कि यार ट्रेडिंग ट्रेडिंग में कि आप प्रॉफिट बनाते हैं या फिर आपका लॉस होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करना बहुत ही अच्छा स्किल है। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करो या लॉस करो, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट में नए आए हो तो अगर आप प्रॉफिट करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप लॉस करते हो तो आप उससे कुछ सीखोगे, अगर सीखोगे तो उससे आपका क्या होगा, ट्रेडिंग इंप्रूव होएगा। मैं तो अपने दोस्तों लोगों को यही सलाह देता हूँ कि भाई आप लोग भी ट्रेडिंग करो। आप कहीं पे जॉब करोगे, किसी के यहाँ नौकरी करोगे, आपको मैक्सिमम कितना सैलरी मिलेगा? 20,000, 25,000 या 30,000। अगर आप 25 की उम्र में हैं या 28 की उम्र में हैं, आपको 20 से 25 से 40 के रेंज में आपको सैलरी मिलेगा। इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिल सकता है। आप 30 दिन काम करके या 25 दिन महीने में काम करके आप 40,000 कमा रहे हो, लेकिन आपको स्किल से क्या मिल रहा है? इसमें आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, आपने अपना हार्ड वर्किंग किया, आप स्मार्ट मनी का यूज ही नहीं कर रहे हो। अगर आप स्मार्ट मनी का यूज करना समझ जाएंगे, आपको ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस लगेगा। आपको फिर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग में अच्छे तरीके से न सीख जाएं, तब तक आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम होना जरूरी है। क्योंकि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस होगा उसमें, और उस लॉस, अगर आपने 10,000 रुपए लाया है और उसमें सपोज आपका 5,000 लॉस हो गया, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं उसमें से आप फिर 5,000 डाल के उसको 10,000 कर सकते हैं। तब आपका क्या रहेगा, साइकोलॉजी सही रहेगा, आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको क्या लगता है कि ट्रेडिंग यार एक जुआ है, मतलब वो कहीं से सुने रहते हैं। अभी जैसे मुझे ही सुनाई दिया कि एक इंसान है जो कि 3 करोड़ रुपए अपना शेयर मार्केट में डुबो दिया, तो उसने लॉस कर दिया। मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि 3 करोड़ उसने लॉस कैसे किया। क्या वह खुद ट्रेडिंग कर रहा था? अगर खुद ट्रेडिंग करता, 3 करोड़ रुपए कभी नहीं लॉस करता। क्योंकि अगर वह कभी लॉस करता, समझ लो उसने 10,000 का लॉस किया, 10,000 लॉस करने के बाद इंसान का साइकोलॉजी खराब हो जाता है। इंसान के दिमाग में बहुत चीजें चलने लगती हैं, यार मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। वह कई वीडियो देखेगा, यूट्यूब में सर्च मारेगा कि ट्रेडिंग में लॉस को कैसे रिकवर करें या फिर ट्रेडिंग कैसे करें कि हमारा लॉस ना हो। जब ये सब चीज वह देखेगा तो उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो वह दूसरे दिन जब ट्रेडिंग करेगा, उस गलती को थोड़ा सुधारने के लिए कोशिश करेगा। अगर वह उसको कंटिन्यू से करता गया, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल या 2 साल, उसका ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और वो लॉस करना कम कर देगा। हाँ, अगर कोई सोचता है कि मैं 50,000 लेके आऊं और दूसरे दिन उसको 1 लाख कर दूं, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो यह उन लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है, उन लोगों की क्या सट्टा ही है। और जो सोचता है कि यार मैं ट्रेडिंग को अपना एक बिजनेस की तरह लेके जाऊंगा, ट्रेडिंग को मैं डेली एक रूल्स के हिसाब से करते हुए जाऊंगा। जैसे लोगों का बिजनेस होता है कि वह डेली सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन जो रहता है करते हैं, उसके बाद अपने शॉप पे चले जाते हैं, अपने ऑफिस पे जहां भी उनका रहता है खुद का बिजनेस, वहां पे चले जाते हैं और उस काम को कंटिन्यू करने लगते हैं। तो ट्रेडिंग भी सेम ऐसे होता है। आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद आप 8 बजे अपना लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे बैठ जाइए, थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए चार्ट का कि प्रीवियस डे चार्ट ने क्या किया और कहाँ पे क्लोजिंग हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ था। उसको 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि मार्केट आज कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अपना व्यू देखिए। अगर आप सपोज मार्केट में देख रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, यदि मार्केट नीचे ओपन हो गया, अपने व्यू को बदलना नहीं है, मार्केट को फिर से एनालिसिस करना है चार्ट को, और फिर उसमें देखना है क्या मार्केट आज नीचे जा सकता है। अपने एनालिसिस पे आप फिक्स रहिए, वहां पे आप देखिए। अगर मार्केट नीचे जाने की जगह नहीं है तो नीचे नहीं जाएगा, आप कितना भी ट्रेड करेंगे आपका लॉस ही होगा। वहां पे फिर थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग आप जरूर कीजिए। देखिए, कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि इंडिया में ट्रेडिंग केवल 3% लोग ही करते हैं, और 3% लोगों में सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं जो ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानते हैं। वह कंटिन्यू इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। अब उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो भी पैसा रहता है उससे अपना डेली का जो भी खर्चा रहता है या फिर जो भी अपना टारगेट फिक्स किया रहता है उतना अपना निकाल देते हैं, उसके बाद अपना एंजॉय करते हैं। उनको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 20 या 25 हजार सैलरी है, आप मंथली उसमें 5,000 रुपए डालिए मार्केट में, आपका 2 महीने में वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, आप सुबह 9 या 10 बजे जॉब पे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं, आप उसके बाद भी इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में देखें तो उस टाइम पे आपका क्रूड ऑयल चलेगा, आपका नेचुरल गैस चलेगा, आपका गोल्ड चलता है।
आप इन सब में शाम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको सुबह या दोपहर में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका लॉस होता भी है तो आप उस लॉस से सीखिए कि हमने गलती कहाँ पे की है। तो इससे क्या होगा, हमारा स्किल्स बढ़ेगा, हमारा जो मनी मैनेजमेंट है, पैसे को कैसे बचाना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है, आप ये चीज सीख पाएंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे, किसी कंपनी में जॉब करेंगे, 40 साल अपना उसमें लगाएंगे और 40 साल में सपोज इट आपको एंड ऑफ आपका 60,000 या 70,000 सैलरी रहेगा, आपको एक महीने में इतना मिलेगा। लेकिन यह आपके लिए मैक्सिमम नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग सीख जाते हैं और आपका स्किल्स इंप्रूव हो जाता है, आप जब तक जीवित रहेंगे, जब तक इस धरती में है, तब तक आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो ये होता है स्किल्स। गाइस, स्किल्स और जॉब में बहुत ज्यादा अंतर है। बोले तो जमीन आसमान का अंतर है। जॉब में आप एक ही काम को जो आपका बॉस बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग के स्किल्स में क्या होता है, आपका डे बाय डे आपका स्किल्स इंप्रूव होते हुए जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जो आपने सपने देखे थे वह आपका सपना पूरा होएगा। आप जो चीज खरीदने के लिए सोचे थे वह चीज आप खरीद सकेंगे। अपने नॉलेज को किसी और को शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। गाइस, ये सब चीजें होते हैं स्किल्स में, ट्रेडिंग में, जो आपको और हमें हमेशा करना चाहिए। फॉरेन में क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन मानते हैं, एक स्किल्स है। जिसको ट्रेडिंग करना आता है उसका बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। और इंडिया में क्या होता है, इसी चीज को अगर वो कहीं पे सुन लेंगे, किसी की फैमिली वाले सुन लेंगे कि दूसरा कोई इंसान है जो मार्केट में 1 लाख का लॉस किया है, तो वो घर वाले हमें भी समझाने लगते हैं। क्या बोलते हैं, भाई इसको मत करो, यह एक जुआ है, तुम भी इसमें लॉस करोगे, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। बट उसके पीछे हम मेहनत कितना करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। मार्केट में हम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हैं, हम कितना अपना स्किल्स उसमें लगा रहे हैं, कितना मार्केट को टाइम दे रहे हैं, चार्ट को कितना देख रहे हैं, ये चीज हमारे लिए मायने रखता है। हम लॉस कहाँ पे कर रहे हैं उस चीज को सीखना पड़ेगा, तभी हमारा ट्रेडिंग इंप्रूव हो पाएगा। अगर आप ये सब चीज नहीं सीखते हैं, आपके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, वो है हार्ड वर्किंग का। आप हार्ड वर्किंग करते रहेंगे और आप अपना जीवन यापन करते रहेंगे। ना तो आप अमीर बन सकते हैं और ना तो आप गरीब बन सकते हैं। आपके पास एक फिक्स इनकम होगा जो महीने का 30-35 हजार रहेगा। आप उसमें अपना जीवन यापन करते रहेंगे और आपका लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया को अलविदा कर देंगे। ना तो आपका कोई नाम होगा ना तो कुछ रहेगा। इसी जगह पर आप अपना अगर स्किल्स लगाते हैं तो जिंदगी भर आपको लोग याद रखेंगे। गाइस, अगर आप इन सब बातों से रिलेट कर पा रहे हैं और इन सब बातों से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊं, जो वीडियो मैं क्रिएट करूं, वो आपके पास जल्दी पहुंचे और आप उससे नॉलेज ले सकें, आप कुछ सीख सकें, ताकि आपका जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव हो सके और आप मार्केट में लॉस से प्रॉफिट की ओर जाए। तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही नहीं चलता रहता है, ऊपर भी जाता है, बाउंस बैक भी करता है, थोड़ा फिर नीचे आएगा फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा। उस बाउंस बैक में आपका जो लॉस रहेगा वो रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। यही सब होता है गाइस मार्केट, जो ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट, जो बहुत सारे लोग इसको जो जुआ बोलते हैं, ये होता है क्या, एक बिजनेस। आप इसको बिजनेस की तरह देखिए, तभी आप इसमें अपना पैसा बना सकेंगे और अपने लाइफ को एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।